हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। गाइस, हिंदी व्याकरण के अंदर कल की क्लास हमने क्या है संधि वाले टॉपिक से स्टार्ट की थी, तो उसका हमने पार्ट नंबर 1 किया था, जिसके अंदर हमने क्या है स्वर संधि के भेद करे थे। तो उसके अंदर क्या है हम 4 भेद कर चुके थे स्वर संधि के। कौन कौन से करे थे हमने? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। इनकी क्या है एक छोटी सी पहचान बता देती हूँ आप लोगों को। बट क्या है फिर भी आप जो मूल नियम है उस पर काम करना है, क्योंकि क्या होता है कई बार ये जो ट्रिक वगैरह होती है कई बार फेल हो जाती है, क्योंकि हर जगह क्या है अपवाद तो होता ही है। ठीक है, फिर भी क्या है थोड़ी सी बता देती हूँ, क्योंकि कई बार तो ये ठीक हो जाती है और कई बार क्या है ये फेल भी हो जाती। तो ज्यादा ट्रिक पर काम मत करना, आप जो मूल नियम है उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में क्या है, जैसे हम बीच में से शब्द को तोड़ते हैं तो उसमें जब क्या है लघु उसका जो दीर्घ आता है ना, स्वर का बड़ा रूप, इट मीन्स क्या थी दीर्घ स्वर संधि के अंदर वो क्या है अपने ही परिवार में क्या है संधि करते हैं और अपने परिवार को बड़ा बनाते थे। तो जब हम शब्द को बीच में से तोड़ेंगे तो उसमें क्या है कुछ स्वर का ऐसा आना चाहिए जो जैसे बड़ा हो। जैसे विद्यालय है, अब विद्यालय को हमने 2 भाग में तोड़ा, विद्या धन आलय। तो यहाँ पे क्या है आ और आ मिलके क्या है आई बनाएंगे ना, तो ये क्या है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, इट मीन शब्द को क्या है बीच में से तोड़ लेना, और जब कोई स्वर आए और बड़ा हो, बड़ी ई भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है और बड़ा ऊ भी हो सकता है। जैसे ये मैंने कल बताया था ना, ये ए फैमिली के, बी फैमिली के और सी फैमिली के। ये इसमें जो दीर्घ स्वर संधि इसमें किसमें संधि होती है? ए की ए के साथ और बी की बी के साथ। ये जब आपस में संधि करते तो अपने परिवार को बड़ा बनाते हैं। जैसे गजानन, तो ए और आ ने मिलके क्या बना दिया? आ बना दिया, तो गजानन। तो जब क्या है जब शब्द को बीच में से तोड़ेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, तो क्या है वो वहां पे क्या है जो स्वर यूज हुआ है वो क्या है बड़ा होगा। ठीक है, ये तो होगी दीर्घ स्वर संधि की पहचान। गुण स्वर संधि में क्या था, जब ए फैमिली के जो वर्ण थे उनकी बी फैमिली के साथ क्या है जब संधि करते हैं तो उसका क्या बनता है, जब ए और आ यानी शब्द को जब हम 2 टुकड़े में तोड़े, 2 टुकड़ों में करेंगे, जैसे महेश है, अब हमने इसको क्या है तोड़ दिया। कैसे तोड़ेंगे? महेश, महेश यानी महाधन ईश। कैसे तोड़ेंगे? महाधन ईश। तो यहाँ पे क्या है आ और यहाँ पे क्या है बड़ी ई, तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया? ए बना दिया। तो ए कैसे बना है? आ धन ई से मिलके बना है, तो महेश। और इसकी क्या एक छोटी सी पहचान क्या होती है, यहाँ पे क्या है हमें जब शब्द को बीच में से तोड़ेंगे या तो उस पे ए की मात्रा मिलेगी या फिर ओ की मात्रा मिलेगी बीच में, या फिर अर का उच्चारण होगा। जैसे महोत्सव, इसमें क्या है ओ आ गया। भारतेंदु, इसमें ए आ गया। ज्ञानोदय ओ आ गया। ऐसे ही महर्षि, अर्षि, महर्षि अर का उच्चारण हो रहा है ना, तो ये क्या है इसकी एक पहचान होती है। बट फिर भी मैं बार बार बोल रही कि आप इस पे काम मत करना, फिर भी आप मूल जो नियम है उसको समझने की कोशिश करना। ये तो क्या है एक वन शॉट होता है मोटा मोटा समझने के लिए। वृद्धि स्वर संधि में क्या है, वृद्धि में क्या करते हैं, जब ये क्या है वृद्धि कब होती है? जब किसी चीज की बढ़ोतरी होती है। तो इसमें क्या था, जब ए और आ क्या है जब संयुक्त स्वर से मिलते हैं, तो ए और आ का जब ए और ए से मेल होगा तब तो ये बड़ा ए बनाएंगे, और ओ और औ से होगा तब बड़ा औ बनाएंगे। तो इसकी एक छोटी सी पहचान क्या होती है वृद्धि स्वर संधि की। इसमें क्या है जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो उसके बीच से तोड़ेंगे, तो उस पे या तो आई की 2 मात्रा आएगी या फिर औ की 2 मात्रा आती है। जैसे यहाँ पे तोड़ के देख लो, एक 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 एक, प्रियशी, मत एकता। तो ये क्या है वृद्धि स्वर संधि। यण स्वर संधि की क्या पहचान थी? यह व रे से पहले क्या है हमें आधा अक्षर मिलेगा, और जब उस शब्द के हम टुकड़े करते तो वो शब्द जो यह व रे से पहले आया है वो क्या है पूरा हो जाता है। ठीक है, और यह किसमें चेंज होता है? लघु ई और दीर्घ ई में, और रे होता है री के अंदर। ध्यान रखना, ही मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था बट इसको करेक्ट कर लेना। रे होता है री के अंदर और जो वह होता है ऊ और ऊ के अंदर। जैसे प्रत्येक है, अब यह रह वैसे पहले आधा अक्षर आया तो ये क्या है यण स्वर संधि हो गया। बट इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो ये जो तय है ना ये पूरा हो जाएगा, जो यह है ना इसकी मात्रा क्या बन जाएगी? ई की बन जाएगी। अब ये छोटी क्यों लगाए? इसलिए लगाए क्योंकि प्रति बड़ी ई लगाते तो वैसा कोई हिंदी के अंदर हमारा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हमने क्या है यहाँ पे छोटी ई लगाए, प्रति बन गया। फिर ये मात्रा किसकी है? ए की मात्रा है ना, तो ए बच गए और कै बन गया।
क्या बच गया, तो यहाँ पे इसको एक लिखते। तो ये है हमारा यण स्वर संधि। कल यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। अयादि संधि, अयादि संधि ये भी क्या है, स्वर संधि का भेद होता है, पांचवा भेद। कल यहाँ तक हमने कर लिया था, तो आज की क्लास यहाँ से शुरू होती है अयादि संधि। अयादि संधि के अंदर क्या होता है, हमें किसकी ध्वनि आती है शब्द के अंदर, आय की, आय की, आओ की और आओ की। यानी क्या है, जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें आई, आय, आओ और आओ की ध्वनि आती है, तो वो कौन सी संधि होती है, हमारी अयादि संधि होती है। तो अब ये जो अय आव ये बने कैसे हैं, तो इसको तो कैसे बने हैं, अय कैसे बना है, ए धन ए, यानी जब क्या है ए धन ए का मेल होता है तब हमारा अय बनता है। और आय में क्या बनता है, ए धन, यानी ये तो एक मात्रा होगी, यहाँ पे क्या है दो मात्रा आएगी, आई धन ऐसे बनेगा। और आओ का मेल किससे हुआ है, ओ धन ऐसे, और आओ का बना है आओ धन ऐसे। यहाँ आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, हम उदाहरण से समझेंगे कैसे होगा, ठीक है। देखो जैसे ये शब्द है चयन, क्या है चयन, तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही, चयन, अय, अय की आ रही है ना, तो अय किससे मिलके बना है, यहाँ पे देखो अय किससे मिलके बना है, ए धन ऐसे, कैसे बन के बना है, ए धन ऐसे। अब यहाँ पे इसको कैसे तोड़ेंगे चयन को, चयन आय किससे बना था, ए धन, यहाँ पे लिख लो ए धन ऐसे मिलके बना है, ठीक है आय। तो इसको बस यही लिखना, तो चय को एज इट इज लिख दो पहले, तो हमें तो सिर्फ इस या का बनाना है, ए धन ए। अब वो कैसे बनाएंगे, फिर क्या है, ए की क्या मात्रा होती, एक मात्रा होती, लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ए धन न, क्या बन गया, चयन। देखो कैसे तोड़ा मैंने इसको, इस यह की जो ये चयन है, क्या बोला मैंने, चयन, चयन में जो आई वाली जो ध्वनि होती है उसको हमने ए और ए में तोड़ना है। चैक और न को एज इट इज लिख दो पहले, ठीक है, लिख दिया। फिर हमें क्या है, ए और ए लगाना, तो ए की मात्रा यहाँ पे लगा दी और ए को जो है वो न से पहले लिखते। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, अयादि संधि का उदाहरण हो गया, ठीक है। ऐसे फिर नयन आता है, सेम उसी तरह बनेगा नयन। इसमें नयन आई की साउंड आ रही है ना, आई की ध्वनि आ रही, तो पहले न को लिखो, ठीक है। फिर न धन किसकी साउंड है, आय की, नयन, तो फिर क्या है न को लिख दो, ठीक है। अब क्या है, आय, आय किससे मिलके बना है, ए धन ए से मिलके बना है, तो ए की एक मात्रा हो गई और ए को ए बच गए, ओ ए को किसको है न के साथ लिख देंगे, ठीक है। ये क्या बन गया, नयन, क्या बन गया, नयन बन गए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विलय, क्या है विलय, इसमें भी क्या है अय की ध्वनि आ रही ना, अय, विलय। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो वी को तो एज इट इज लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब फिर क्या है, विलय, क्या है विलय आ रहा है। अब देखो जो ये हमारा क्या है, अय किससे मिलके बना है, ए धन ए से, ऐसे मिलके बना है, तो क्या है वी कोई शब्द नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विल लिख दिया। फिर हमें तो यह को तोड़ना था ना, यह किस में टूटेगा, ए धन ए में टूटेगा, तो क्या है जो ए है उसकी मात्रा क्या लग जाएगी, लै पे लग जाएगी, विलय हो गया। फिर हमारा जो ए बचता है उसको क्या है एज इट इज उठा के लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो अय के तोड़ना है ना, विलय, विलय को किस में तोड़ेंगे, विलय धन ए के अंदर, क्योंकि वी, मान लो वी धन ले के अंदर तोड़ते तो ले हमारा कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए हमने विलय धन ए के अंदर इसको तोड़ा है। फिर नेक्स्ट आता हमारा जय। अब जय को कैसे तोड़ेंगे, हमें यह को तोड़ना है, जया, ये किस में टूटेगा, ए धन ए में टूटेगा, तो क्या है जय, जय का क्या है, यह किस में टूटा, ए धन ए के अंदर टूटा, तो जय की क्या है मात्रा लगी ए की, तो हमारी, ठीक है, बच गया हमारे पास, क्या बच गया, ए बच गया, क्या बच गया, ए बच गए, तो ए को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यह ही तो टूटा है ए और ए के अंदर। जय, क्या है जय, तो जय और ए की मात्रा लगी, ए बचता है, ए को यहाँ के उठा के एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये तो होते हैं आय वाले। अब आता है आय वाला। आय वाला किससे बन के बना था, ए धन ऐसे, किससे मिलके बना है, ए धन ऐसे। अब जैसे इन्हीं शब्दों को क्या है सेम आय में बदल दे, जैसे चायन, क्या है चायन,
तो आयन, आय किससे मिलके बना है, ए धन ऐसे, ठीक है। तो च को पहले एज इट इज लिखो, ठीक है। किससे मिलके बना है, ए धन ऐसे मिलके यह बना है। तो यहाँ पे ए की दो मात्रा लग जाएगी, क्यों, क्योंकि ये अयनक वाला है, ध्यान रखना, ये एडी की तो एक मात्रा होती है, अयनक की दो मात्रा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गए च, फिर क्या है आयन, यहाँ पे अन था, यहाँ पे क्या था, अन, चयन था, यहाँ पे क्या है चायन। तो यहाँ पे फिर यह की तो, ए की तो हमने दो मात्रा लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचता है हमारा, ए बच गए ना, तो ए बच गए यहाँ से, तो ए लिख दे, और ये क्या बचता है, न भी तो बच रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, चायन, क्या बन जाएगा, चायन। ऐसे ही सेम नायन बनेगा, इसमें क्या बनेगा, क्योंकि तो हमें तो आय को तोड़ना है ना, ये जो आय बच रहा है इसको तोड़ना है, तो ये किस में टूटेगा, ए धन ए के अंदर, तो इसकी ए की दो मात्रा हो जाएगी, फिर ए हो जाएगा, और न को एज इट इज लिख देंगे, नायन। नेक्स्ट ऐसे बनता है गायक, आय वाली साउंड आ रही है, तो कैसे बनाएंगे, ग की तो दो मात्रा हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या बचता है, ए बचता है ना, और फिर यहाँ पे इसका क्या बचता है, क्या बचता है, तो क्या बन जाएगा, गायक। ऐसे नेक्स्ट है हमारा नायक, आय की साउंड आ रही है, तो कैसे बनेगा, ए की क्या है, दोनों मात्रा चढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बचता है, ए, और यहाँ पे क्या बचता है हमारा, कै, नायक, ठीक है। अब आते हैं हमारे अव वाले और आव वाले, ये कैसे करेंगे, अव और आव वाले। देखो, अव किससे मिला कर बना है, ओ धन ऐसे, किससे मिलके बना है, ओ धन ऐसे, ठीक है। पवन क्या है, पवन, तो इसको कैसे बनाएंगे, पै को लिखो सबसे पहले तो, ठीक है, लिख लिया। यहाँ पे क्या है, न को लिख लो, लिख लिया। अब हमें तो वह को तोड़ना है, किस में तोड़ेंगे, ओ धन ए के अंदर तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, ओ धन ए के अंदर तोड़ेंगे। तो अब इनको क्या है, लगा दो सीधा, ओ धन अन, क्या बन गया, पवन। नेक्स्ट है भवन, इसको भी तोड़ लो, भय और न को लिख दो पहले तो, भय धन न लिख दिया। अब वह किस में टूटेगा, भवन, अव की साउंड आ रही, तो अव किस में टूटेगा, ओ धन ए के अंदर, तो भो धन अन, क्या बन जाएगा, भवन। ये क्या है, सारे अयादी संधि के उदाहरण है। इसमें क्या होती है, इसकी एक छोटी सी पहचान होती है, क्या है, इसमें क्या है, आए, आओ, आए और आओ वाली जब ध्वनि आती है, तो वहां पे हमारी क्या है, अयादी संधि होती है, ठीक है। और जब हम इसके टुकड़े करते हैं, तो स्टार्टिंग में वाक्य के क्या है, सॉरी, शब्द के शुरू में एक मात्रा भी आ सकती है, और आई की दो मात्रा, ओ और औ, ठीक है। फिर है पवित्र, क्या है, नेक्स्ट शब्द है हमारा पवित्र। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, सेम एज इट इज, क्या है, पवित्र, क्या है, पवित्र। तो पहले पै को लिख लो, ठीक है, पै धन, फिर क्या है यहाँ पे, इत्र, पवित्र, क्या है, पवित्र। तो क्या बचता है हमारा, इत्र, क्या बचा, इत्र बचा। क्यों बचा इत्र, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें क्या है, अव की साउंड आ रही है ना, अव, पवित्र, पवित्र। तो यहाँ पे तो क्या बचता है हमारा, पो, क्या बनेगा, पो धन इत्र। नेक्स्ट है हमारा भविष्य, क्या है, भविष्य, पहले क्या लिखेंगे, भय लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ईश्य, फिर यहाँ पे लिख देंगे ईश्य, ठीक है, लिख दिया। अब हमें किसको तोड़ना, अव को तोड़ना है, भवि। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको किससे तोड़ेंगे, ओ से। क्यों तोड़ेंगे भाई, क्योंकि देखो जब हमारा क्या है, यहाँ पे इसके साथ मात्रा दी गई है ना, तब तो हम इसकी मात्रा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई मात्रा नहीं दी गई थी, यहाँ हमें असवर इसलिए लेना पड़ा, ध्यान रखना, यहाँ कोई मात्रा नहीं थी तब हमें सवर लेना पड़ा। बट जब इनके साथ कोई खुद की मात्रा दे रखी है सवर की, तो उसकी मात्रा को लेके ध्यान रखना। तो इसलिए हमने यहाँ पे ईश्य लिया है, यहाँ पवित्र में पो धन इत्र किया है, क्योंकि ये जो वै पे है क्या है, हमें लघु ई मिला हुआ है, ठीक है। अगर नहीं होता तब यहाँ पे हम ए को ले लेते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्रवण, क्या है, श्रवण। अब हमें यहाँ पे कोई मात्रा नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पे क्या है, ए को ले लेंगे। ये ध्यान रखना, जब कोई स्वर की मात्रा दे रखे तब हम उसको लेंगे, अदरवाइज ए का यूज हम कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं थी तब हमने ए ले लिया। अब यहाँ पे मात्रा दे रखी इन दोनों पे,
तो हम किसको लेंगे, इनकी जो मात्रा स्वर है वो ले लेंगे। तो श्रवण को कैसे तोड़ेंगे, श्रेय लिखो पहले तो, ठीक है। श्रेय धन, अण किसमें चेंज होता है, न के अंदर चेंज होता है, ध्यान रखना जब संधि करते हैं। तो अव की साउंड आने श्रवण, अव, तो अव किसमें टूटेगा, ओ धन ए के अंदर, तो श्रोधन अन, ठीक है, क्या बन जाएगा, श्रवण। ऐसे फिर ये आते आव वाले, ये क्या है, आव वाले, पावन, आव, पावन, धावक, भाव, नाविका, शावक। अब इनको कैसे तोड़ेंगे, सेम इसी तरह टूटेंगे। अब जो पो, पावन, आव की साउंड किससे बनेगी, अवधन, ऐसे, किससे बनेगी, अवधन, ऐसे बनेगी। अब देखो, अब इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, पहले लिखो पै, पै धन, यहाँ पे देखो पावन, क्या न बचा, ठीक है। अब देखो, अब इसके टुकड़े करें, आव के टुकड़े कैसे करेंगे, पौधन, पौधन अन, कैसे बनाइए, देखो, क्योंकि जो आव टूटेगा, आव जो हमारे यहाँ पे आव बचा था, ये आव धन ए में टूटा, ठीक है। तो पै को लिख दिया, आव की हमने मात्रा लगा दी 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, ए बचा ना, तो ए को इसके साथ न के साथ लिख दें तो क्या बन जाएगा, पौधन अन। ऐसे ही फिर धावक, धावक कैसे बनेगा, धोधन अक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता हमारा भाव, भाव भी सेम उसी तरह बनेगा, आव किसमें टूटेगा, ओ धन ए के अंदर टूटेगा, तो बस तोड़ दो इसको, भो धन ए, ठीक है। नेक्स्ट है नाविका, क्या है, नाविका। अब यहाँ पे क्या है, हमें मात्रा मिली हुई है, जब मात्रा मिल रही, जो हमें मात्रा दे रखी है, फिर हम यहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे, जो मात्रा है हम उसका यूज करेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई स्वर नहीं दे रखा तो हम ए का यूज करेंगे, अदरवाइज जो स्वर है उसकी मात्रा का हम यूज करें, उस स्वर को लिखेंगे। अब नाविका, इसमें क्या है, लघु ई है, तो हम यहाँ पे लघु ई का यूज करेंगे। तो ये किस में टूटेगा, नौ धन इका के अंदर, ध्यान रखना, नौ धन इका। ऐसे ही फिर शावक, क्या है, शावक, ये किस में टूट जाएगा, शौधन अक के अंदर, ठीक है। ये हमारे क्या थे, अयादि संधि। नेक्स्ट शुरू होती है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है, इसमें भाई कुछ नियम है, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आपको क्या है, इनके जैसे ये आपको ऐसे वर्ण संधि को मेल करवा के पूछेगा कि सत धन चित क्या बनेगा, तो आपको क्या है, संधि का जोड़ करना, संधि का मतलब ही जोड़ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नियम है व्यंजन संधि के अंदर, तो उसको बताऊंगी क्या है। फर्स्ट नियम आता है इसके अंदर तय दय का नियम। ये कैसे है, जब आपको तय दय के अंदर मिले, च छ मिले, जय झ मिले, ट ठ मिले, ड ढ मिले, तो ये क्या है, किस में चेंज होंगे, जैसे च या छ में से कोई मिले तो उसके जो बड़े, जो आगे वाला है ना, उसमें चेंज होगा च के अंदर। तय दय के बाद आपको क्या है, जय झ मिले तो किस में होगा, जय के अंदर चेंज होगा, ठीक है। ट ठ मिले तो क्या है, ट के अंदर चेंज होगा, और ड ढ मिलते हैं तो किस में चेंज होगा, ड के अंदर चेंज होगा। ये क्या है, ये आधे में बदलेगा, ध्यान रखना। जब तय दय के बाद क्या है, आपको क्या मिले, च मिले, छ मिले, तब तो आधे च में बदलेगा, ठीक है। अगर आपको तय दय के बाद में ज या झ मिले तो आधे ज में बदलेगा, ठीक है। और ट या ठ मिलते हैं तय और दय के बाद, तो ये आधे अक्षर में बदलेंगे, यानी इन दोनों में से आगे है जो है उसमें के आधे में बदलेंगे, ठीक है। वो कैसे मैं बताऊंगी। जैसे ये मिला सत धन चित, क्या है, सत धन चित। अब इसको क्या है, हमें तो जोड़ के लिखना, कैसे, सच्चित, क्या बनेगा, सच्चित। क्यों बना, क्योंकि तय के बाद क्या आया, च आया, ये रूल हमने पढ़ा है। तय के बाद च आता है तो वो अपने आधे च में बदलेगा, छ आता जब भी वो क्या है, अपने आधे च में बदलता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उत्धन चारण, उत्धन चारण, तो ये उच्चारण बनेगा। क्यों बनेगा भाई, तय के बाद च आया, च आता है तो च अपने आधे में बदलता है, छ आता है तो भी वो च के आधे में बदलता, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता हमारा पत धन छेद, ये क्या बनेगा, पच्छेद। क्यों बनेगा, क्योंकि हमने अभी बताया है तय दय के बाद क्या है, तय और दय के बाद क्या है, अगर छ आता है तब भी वो आधे च में बदलता है, ठीक है।
जय या झय में से कोई सा आता है तो आधे जय में बदलता है। ये बॉक्स मैंने इसलिए ही बताई और सर्कल इसलिए ही किया गया है, जब इन दोनों में से कोई भी शब्द आए तय द के बाद तो वो जो ये सर्कल वाला लगा रखा है ना उसके आधे में बदलेगा। ध्यान रखना, चाहे ये शब्द भी हो सकता है चाहे ये भी हो सकता है, तो ये इसमें बदलेगा। इन दोनों में से कोई आता है तो ये इसके आधे डय में बदलेगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है सत धन जन। तय के बाद क्या आया, जय आया, तो ये किस में बदलेगा, आधे जय में बदलेगा, सज्जन। उत धन जवल, क्या बनेगा, उज्जवल बनेगा। क्यों, तय के बाद आधा जय आया तो हमें क्या है, आधा जय ही चाहिए, चाहे वो यहाँ पे हमें आधा जय मिले चाहे पूरा जय, बट हमें तो आधा जय ही लगाना है, ये जो जैसा है वैसा लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है उत धन डयन। अब यहाँ पे देखो, उत धन डयन, तय के बाद क्या आया, ड आया। ड किस में बदलेगा, ये जो तय है ये हमारे आधा डय में बदल जाएगा। तो आधा डय कब होता है, जब उसके साथ हम हलंत लगाते हैं, तो वो क्या है, उड्डयन। ठीक है, नेक्स्ट रूल आता है हमारा, जब पहला वर्ग क्या, पहला वर्ग का मेल जब हम किसके साथ करते हैं, सगोस व्यंजन हो या फिर स्वर हो, तो वो जो पहला वर्ग होता है वो तीसरे में बदलेगा। अब सगोस व्यंजन वर्णमाला के अंदर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे है, अगर आपने नहीं देखी तो वो क्लास जरूर देखना। सगोस क्या होते हैं, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या है, हमारे सगोस होते हैं। और यरलव और सारे स्वर, ये सारे हमारे क्या है, सगोश होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक पे देखो, भगवत धन गीता। ठीक है, ये क्या है, तय पहले वर्ग के अंदर आया। ठीक है, आया पहले वर्ग के, और यहाँ पे गीता, ये ग कौन से में आ रहा है, तीसरे वर्ग में आ रहा है। और तीसरा हमारा कौन सा व्यंजन है, सगोश व्यंजन है। क्या है, सगोश व्यंजन है। तो ये किस में बदलेगा, जो ये तय है ये फिर क्या है, अपने किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदलेगा। किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। यानी तय जब कोई ये पहले वर्ग के जो व्यंजन हैं, ठीक है, इनके बाद क्या है, अगर तीसरे वर्ग में से कोई भी सगोश व्यंजन आ जाता है या फिर गैर लव हो या फिर कोई स्वर हो, तो ये जो पहले वाले हैं ये क्या है, अपने ही क्या है, तीसरे में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, जैसे भगवत धन गीता, तो ये क्या बन जाएगा, भगवद गीता। कैसे बनेगा, देखो, तय अपने तीसरे में बदलेगा, ये पहले वर्ग का है, ये दूसरे का है, तीसरा, तो इसका तीसरा तय का कौन सा होगा, दय बनेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, भगवद गीता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाक धन ईश। तो ये क्या हमारा पहले वर्ग का है, तो ये अपने तीसरे में बदलेगा, तो ग में बदल जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, वागीश। क्या बन जाएगा, वागीश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिक धन अंत। क्या है, दिक धन अंत, कै जो है वो कौन से में बदलेगा, अपने तीसरे में बदलेगा, तो क्या बन जाएगा, दिग्गंत। क्या बन जाएगा, दिग्गंत। ठीक है, नेक्स्ट रूल आता है हमारा, यानी जब पहला वर्ग क्या है, पांचवें वर्ग के साथ हो, पहला वर्ग के साथ क्या है, पांचवा वर्ग हो, जो वो अपने पांचवें में वर्ग में बदलेगा। कैसे बदलेगा, देखो, यानी पहला वर्ग ये है, जैसे कै चे टे तै पै। ठीक है, ये क्या है, पहले वर्ग के व्यंजन हो गए। ठीक है, ये क्या है, इनके साथ क्या है, कोई भी पांचवा वर्ग हो, पांचवें वर्ग के कोई भी व्यंजन हो, तब वो क्या है, सिर्फ अपने पांचवें में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, जो पहला वर्ग आया है ये क्या है, फिर अपने पांचवें में बदल जाएगा। यानी कै का पांचवा अंगा होता है तो ये अपने पांचवें में बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलेगा, जैसे एग्जाम्पल देखो, सत धन मार्ग, ये क्या है, तय क्या है, हमारा पहला वर्ग का आया। ठीक है, मैं क्या है, ये हमारा पांचवा वर्ग है, किसका वर्ग, पांचवा है ना, मैं, तो जो कै है ना वो किस में बदलेगा, सत धन मार्ग, तय आया, तय हमारे क्या है, अपने पांचवे में बदलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सन मार्ग। क्या बन जाएगा, सन मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट है जगत धन नाथ। जगत धन नाथ, तो ये तय क्या है, पहले वर्ग का, तो ये क्या है, अपने पांचवे में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। जगन्नाथ। ठीक है, नेक्स्ट है उत धन नति। उत धन नति, तो ये अपने पांचवे में तय का क्या हो जाएगा, न, तो क्या बन जाएगा, उन्नति। क्या बन जाएगा, उन्नति। क्या बताया मैंने, जब क्या है, पहले वर्ग के आते हैं उनके साथ में कोई भी पांचवा वर्ग आता है
कोई भी पांचवा हो तो ये क्या है, जो पहले वाला होगा ना वो अपने पांचवे में बदलेगा। तो तय का पांचवा क्या है, न हो गया। यहाँ पे भी न है, उत धन नति, ये न, तो ये न कौन सा होगा, आधा होगा, ध्यान रखना आधे न में बदलेगा जो पहला वाला वर्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है दै ध और गै घ का नियम। ये क्या कहता है, जब ये दै ध आते तो ये किस में टूटते, तय धन है में, और जो गै घ होते हैं ये किस में टूटते, कै धन है के अंदर। तो इसके उदाहरण से समझेंगे कैसे क्या होगा। अब जैसे ये है उद्धरण, क्या है, उद्धरण, तो हमें तो दै ध को किस में तोड़ना है, तय धन है के अंदर तोड़ना है बस, ठीक है। तो कैसे टूटेगा, ऊ को ऊ लिख देंगे, दै ध किस में टूटा, तय धन है के अंदर। फिर जो रण है उसको एज इट इज उठा के लिख दिया, ठीक है। फिर है सिद्धांत, तो सी को तो ऐसे लिखेंगे, दै ध किस में टूटेगा हमारा, तय धन है के अंदर। आ का डंडा है तो आ लगा देंगे और तय को एज इट इज लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा। ऐसे ही पद्धति, पै को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। दै ध किस में टूटेगा, तय धन है के अंदर, तो पै तय हलंत के साथ, फिर है और फिर ती, पद्धति, ठीक है। तो ये क्या है, आपको लर्न करने पड़ेंगे, और क्लास को एक बार समझ नहीं आए तो प्लीज रिपीट करके देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, यदि 6 से पहले कोई स्वर आए, क्या है, 6 से पहले कोई स्वर आए तो जोड़ के बाद आधा च होगा। कैसे होगा, देखो, अनुदन छेद, अनुदन छेद। अब 6 से पहले क्या आया है, कई बच्चे तो बोलेंगे मैम न आया, बट ध्यान रखना ऊ आया, क्योंकि न के साथ ऊ भी तो है, अनु। और वैसे अगर अन भी होता है तब भी उसके साथ ए होता है, क्यों, क्योंकि व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, उनके साथ क्या है, हमेशा एक स्वर होता है। तो ये क्या है, 6 से पहले ऊ आया तो ये इससे के साथ हम क्या लगा देंगे, आधा च लगा देंगे, ठीक है, अनुच्छेद। ऐसे फिर वी धन छेद है, 6 से पहले क्या है, वी, ई आया ना, वै धन ई, तो क्या बन जाएगा, आधा च बन जाएगा, क्या बन जाएगा फिर, विच्छेद। नेक्स्ट है आधन छादन। अब 6 से पहले क्या है, आ है, तो क्या बन जाएगा, आधा च बन जाएगा, जो ये जमा का जोड़ का निशान है इसकी जगह क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल होता है इसका अनुस्वार का। नेक्स्ट है अनुस्वार का नियम। जब अनुस्वार होता है तो वो किस में टूटता है, आधे मैं के अंदर टूटता है। आधा मैं कैसे लिखते हैं, हलंत के साथ लिखते हैं हम, ध्यान रखना। जैसे शंकर, समधन कर के अंदर, संविधान, समधन विधान, संसार, समधन सार। संयुक्त किस में टूटेगा, समधन युक्त के अंदर टूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा श का नियम। ये क्या कहता है, जब ये जो सड़क वाला स होता है ना, इससे पहले कोई भी स्वर हो, यानी इस स से पहले कोई भी स्वर आ जाए तो ये जो स है वो श षटकोण में बदल जाएगा, ठीक है। इस स से पहले कोई स्वर आता है तो ये जो स है ये क्या है, खत्म हो जाता है, उसकी जगह ये श आ जाता है। कैसे, देखो, अभिधन शेख। अब इस स से पहले क्या आया, ई, अभी, ई आई ना, तो ये एक स्वर है, तो इसको क्या है, अभी, ये जो स है ये क्या है, षटकोण में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अभिषेक। इसको क्या है, तुड़वा के भी देख सकता है या फिर आपको ऐसे जोड़ करके भी लिखवा के देख, कैसे भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, हर तरीके से आपको क्या है, आना चाहिए। फिर है वी धन सम। अब इस से पहले क्या आया, वी, ई आया ना, तो ये किस में, ये जो स है ये किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विषम, ठीक है। नेक्स्ट है शूधन शुप्त। अब इस शू से पहले, श से पहले क्या आया, ऊ आया, तो ये जो ये वाला स है ये जोड़ के इधर वाला जो स है ये किस में बदल जाएगा, शू में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सुषुप्त। नेक्स्ट है सुधन समा, ठीक है, सुधन समा। तो इस स से पहले क्या आया, लघु ऊ आया ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो वाला स है ये क्या बन जाएगा, श षटकोण वाला बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सुषमा। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन संधि के अंदर अण का न में परिवर्तन। तो ये तो बिल्कुल इजी सा है, जहां भी आपको अण दिखे उसको क्या सिर्फ न में बदलना है। परिणाम, तो परिधन नाम, ऐसे फिर परिमाण, परिधन मान। नेक्स्ट हमारा भूषण। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, भूष धन अन, हलंत इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो फिर न कोई शब्द नहीं बचेगा पीछे, ठीक है।
तो ये इसका मतलब शय आता है, इसका जो ए है वो यहाँ पे आ गए, तो इस शय और ए मिलके क्या है, पूरा शय बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, जब विसर्ग के साथ कोई भी घोष या फिर सघोष, घोष और सघोष एक ही होते हैं, अघोष अलग होते हैं। यानी विसर्ग के साथ जब कोई घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या है, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। कैसे बनेगा, अब देखो, यशय धन गान, यशय धन गान, तो ये गे देखो, क्या ये तो विसर्ग हो गया। ठीक है, अब गे देखो ये क्या है, बताया था ना, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये रे लेवे और सारे सवर, ये क्या है हमारे सघोष, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, घोष, घोष व्यंजन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, घोष। गे हमारा क्या है, घोष है, तो इसका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यशो गान। नेक्स्ट है तपे धन बल। अब ये देखो, ये कौन से उसमें आता है, पे फे बे, तीसरे तीसरे वर्ग में आना है, तो तीसरा चौथा पांचवा ये हमारे क्या है, घोष वर्ण है। तो ये किस में है, तीसरे में आया, पे फे बे। तो इसका जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तपो बल। ठीक है, नेक्स्ट है तपे धन धन। ये ध देखो, ध कहाँ पे आता है, ते थे दे ध, यानी क्या, चौथे वर्ग का जो चौथा वाला होता है उसके अंदर आता है। तो ये किस में बदलेगा, तपो धन। ठीक है, आपको तुड़वा के भी देख लेगा तो आप तोड़ देना इजी सी, क्योंकि ये क्या है, तपे धन, धन के अंदर टूट जाएगा विसर्ग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यशय धन दा। तो दे, ते थे दे, तीसरे वर्ग में आ रहा है ना, तो यशोदा, यशोदा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विसर्ग के बाद ए आ जाए तो ओ में निर्मित होगा। विसर्ग के बाद जब ए आता है तो ओ में निर्मित होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इसमें ध्यान रखना, थोड़ा सा फर्क है बस। अब मैंने बोला था कि स्वर आ जाए या फिर वो घोष वर्ण आ जाए तब हम ओ बनाते, तो उसको मैं यहाँ भी बता सकती, बट इसमें डिफरेंस ध्यान रखना। विसर्ग के बाद अगर आपको सिर्फ ए की बात कर रहे, ए मिलता है ना, तो उसका बनेगा तो ओ ही, बट जो ये ए है ना वो खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, जो ए शब्द, ए वर्ण मिलेगा वो खत्म होगा। कैसे होगा, देखो, मने धन अभिलाषा, तो इसको हम जब जोड़ के लिखेंगे तो विसर्ग का तो ओ बना दिया, अभिलाषा नहीं लिखेंगे, जो ये ए है इसका क्या है, नाश हो जाएगा, तो ये मनोभिलाषा ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान रखना, इसको चाहे नोट डाल के अलग से लिख लेना। नेक्स्ट है मने धन अनुकूल। अब इसको कैसे लिखेंगे, मनो अनुकूल नहीं लिखेंगे, फिर मनोनुकूल, मनोनुकूल, क्योंकि जो ए है ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा, विसर्ग के साथ जब क्या है, चे छे आ जाए, चे छे शे आ जाए तो आधा शय बनेगा। क्या बनेगा, आधा शय बनेगा। देखो, हरि धन चंद्र, हरि के साथ क्या है, विसर्ग, धन चंद्र, तो ये क्या बनेगा, आधे शय में बदलेगा, चे छे से, यानी यहाँ पे चे हो, छ हो या फिर शय हो, तो ये किस में बदलेगा, तीनों के अंदर सेम रूल लगेगा, हमारा आधा शय में बदलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, हरीश चंद्र। तो यहाँ पे आधा शय को पाई हटा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दू विसर्ग धन चक्र। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधे शय में, तो ये क्या बन जाएगा, दुष्चक्र। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है हमारा, विसर्ग के साथ जब हमारे तय थे से आते हैं, क्या आते हैं, विसर्ग के साथ तय थे शय आते हैं, तो वे आधे शय में, आधा शय निर्मित होगा। आधा शय कौन सा वाला, ये वाला, सड़क वाला, ध्यान रखना, आधा शय निर्मित होगा। कैसे, जैसे नी धन तेज, विसर्ग के साथ जब नी आता है और तेज है तो उसको किस में बदलेंगे, आधे शय में, क्या बनेगा, निस तेज। ठीक है, वी धन, विसर्ग के साथ वी धन तीन, तो ये किस में बन जाएगा, विस्तीर्ण। क्या होगा, विस्तीर्ण। तो गाइज, आज हमारा जो संधि का चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ।
आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आए तो मैं बार बार बोल रही कि वीडियो को क्या है आप रिपीट करके देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगा। और हर एक एग्जाम्स के अंदर संधि से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और अब तो आप लोगों का सीईटी का भी रिजल्ट आ गया है, तो सीईटी मेंस की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये तो हर एक एग्जाम्स के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं मंडे को एक नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।